सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो रियली होता है, मतलब जो तुम फॉलो करोगे तो 100% मैं बोल सकता हूँ, 101% गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें 360 आउट ऑफ 360 तुम ला सकते हो। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है मैं बताऊँगा तुम्हें, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को देखना, तभी तुम्हें पूरा फुल पता चलेगा। अब देखो, बायो में 360 तुम्हें लाना है नीट में। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं बताऊँगा, जो एक्चुअली करना है तुम्हें मैं वही तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या होगा, फर्स्ट तुम मान लो मैं एक चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मैं लिविंग वर्ल्ड अगर तुमने पहले एक बार पढ़ चुके हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले जाके तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर तुम दोबारा जब पढ़ोगे तब देखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट का पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अब देखो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मान लो तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। ठीक है, एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले। अब जब तुम सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तब तुम क्या पढ़ोगे, तुम एक एक चीज़ को अच्छी तरह से, एक एक लाइन को तुम पढ़ना, एक एक लाइन को तुम समझना, बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा, देखो तुम अगर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, एग्जामिनर मान लो तुम एग्जामिनर हो, तुम्हें क्वेश्चन सेट करना है। ठीक है, तुम्हें बायोलॉजी का क्वेश्चन सेट करना है, तुम एग्जामिनर हो। अब तुम कैसे क्वेश्चन, तुम उसका माइंड में चला जाओ, तुम कैसे क्वेश्चन सेट करोगे। तुम मान लो तुम एक टॉपिक वहाँ से पढ़े हो, एक दो लाइन पढ़े हो, वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक एग्जामिनर होता तो वहाँ से क्या क्वेश्चन देता, तुम एग्जामिनर हो, तुम वहाँ से क्या क्वेश्चन उठाओगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन वहाँ से आएगा, वही क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे पढ़ो। ठीक है, ऐसे नहीं ये पूरा रट लो सब कुछ ना, जो तुम देखो वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उस चीज़ को, अगर तुम एग्जामिनर हो तो वहाँ से वही क्वेश्चन तुम डालते तो उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एक क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरा पॉइंट गया। तीसरा पॉइंट क्या करना है, मान लो तुम पूरा फुल एक चैप्टर तुम्हें पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ठीक है तुम बुक को एनसीईआरटी को बंद कर देना। बंद कर देने के बाद तुम मतलब इमेजिन करना तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ भी रख लेना वहाँ पर। ठीक है, उसको समझाना, तुमने क्या तुमने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तुम सब कुछ उसको समझाना। ठीक है, जो तुम देखना तुम्हारा पहले जब करोगे देखना कुछ तुम्हें अटक जाएगा, मतलब तुम्हें नहीं याद नहीं आएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक तुम्हें याद नहीं आएगा, फिर एनसीईआरटी खोल के देख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कहाँ पर और भी ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पर और भी ज़्यादा इफेक्ट मारना है। ठीक है, कहाँ पर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, तुम्हें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और एक लास्ट जो मैं पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तुम एनसीईआरटी तो पढ़ते तो हो, ठीक है, बट तुम क्या करते हो, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर। तुम 5 पेज पढ़ो, 5 पेज तुम रीड मारो, 10 पेज मारो, एक चैप्टर मारो, ठीक है, 2 चैप्टर मारो, ठीक है, बट उस जो टॉपिक पढ़े उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, उस टॉपिक रिलेटेड मैंने क्या बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं तो तुम डेली पढ़ जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा वहाँ से कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तुम ऐसे मैंने जो पॉइंट बताया कोई ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये पूरा एकदम एक्चुअली तुम अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको फॉलो करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।